हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर जो आपका पाठ्यक्रम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से कुछ जो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय बताते हुए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बताने वाली हूँ, प्रश्नों के उत्तर को। तो थोड़ा सा सामान्य परिचय। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति होती है वो अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना। किंतु कंप्यूटर का कार्य केवल गणना करना ही नहीं, अपितु सूचनाओं और निर्देशों के आधार पर मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर हम इसे इंफॉर्मेशन अथवा सूचना के माध्यम से संगणना प्रोसेसिंग करने वाला उपकरण कह सकते हैं। इसीलिए इसका नामकरण हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण हिंदी में संगणक हुआ है। वैसे कंप्यूटर नाम ही मानक रूप में स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर या संगणक मानव मस्तिष्क का वह मशीनी प्रतिरूप है जो एक निश्चित भाषा में प्राप्त सूचनाओं एवं निर्देशों के माध्यम से विभिन्न कार्यों को त्वरित गति से संपन्न करता है। यदि तकनीकी रूप से कंप्यूटर को परिभाषित करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग गणना करने, आंकड़ों और सूचना को संग्रहित, व्यवस्थित और पुनः प्राप्त करने तथा अन्य मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। A computer is a fast electronic device that accepts information, store it, process it and produce result. Computers are used in everyday life and the areas in which they can be used are unlimited. अब जब कंप्यूटर का पहली बार विकास हुआ तो पहली बार विकास 1940 के कंप्यूटरों में शुरुआत हुई। तो उनमें क्या था कि बहुत जगह ग्रहण करने वाले वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जिन्हें संभालने और संचालित करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन समय बीतने और तकनीक के विकास के साथ आज के कंप्यूटर के जो हाल के दिनों में बहुत चकित कर देने वाले हैं। पूर्व काल के कंप्यूटर पूरी तरह से आज के समय से अप्रचलित है। अब के कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि वे आपकी मेज पर, आपके हाथों में, यहाँ तक कि आपके जेब में भी फिट हो सकते हैं और अब वे हजारों गुना शीघ्रता से काम कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की 6 स्पष्ट पीढ़ियां हैं। वह मैं 6 जो पीढ़ियां हैं वह आपको बताती चलती हूँ। पहली पीढ़ी जो है वह 1940 से 1956 तक है। दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1963 तक है। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक है। चौथी पीढ़ी 1972 से 2010 तक है। पाँचवीं 2010 से 2020 तक और जो छठवीं है 2020 के बाद से जो है अब तक। तो कंप्यूटर की जो प्रत्येक पीढ़ी को एक सर्वोपरि तकनीकी विकास द्वारा अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है, जो आवश्यक रूप से बदलती रहती है कि कैसे कंप्यूटर अधिक संपीड़ित, सस्ती लेकिन अधिक गतिशील, प्रभावी और तेज़ी से चलने वाली मशीनों के लिए अग्रणी होता है। आइए अब मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताती चलूँ। पहला प्रश्न आपका क्या है? आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा, उसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला बुनियादी कार्य। तो कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला बुनियादी कार्य है आंकिक कार्य, डाटा संग्रहण, तार्किक कार्य या ये सभी। तो आपका उत्तर रहेगा ये सभी। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के में जो है डाटा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर है। तो भौतिक रूप से जो है हार्डवेयर को स्पर्श किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निविष्ट युक्ति कौन सी है? तो वह जो है इनपुट डिवाइस जो है माउस है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत ने परम 10,000 का विकास कब किया? तो आपके पास जो है 4 विकल्प हैं। क्या है? 1984, 1986, 1995 और 1998। तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि भारत ने जो है परम 10,000 का विकास जो है वह 1998 यानी 1998 में किया।
सॉफ्टवेयर क्या है ये आप जानते होंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर का उत्तर जो होगा, मैं केवल उत्तर बता रही हूँ आपको, सॉफ्टवेयर का उत्तर होगा क्या है, तो वह है कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? आप ये बताएं कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो उसको जो है क्या कहेंगे? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम। भारत 10,000 परम को सुपर कंप्यूटर कहा गया क्योंकि इसकी स्मृति भंडारण की क्षमता जो है वह आपकी 52 मेगाबाइट है। ध्यान दीजिएगा, 52 मेगाबाइट है। अगला प्रश्न है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो होता है कि एक प्रयोक्ता का कंप्यूटर सिस्टम से संबंध जोड़ना, यही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इसकी कोड को मान्यता कब प्राप्त हुई? तो इसकी कोड को जो है मान्यता प्राप्त हुई 1991 में। अगला प्रश्न है कि लीला प्रबोध का एक सॉफ्टवेयर है। तो लीला प्रबोध क्या है? लीला प्रबोध जो है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी सिखाने का एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है सिलिकॉन के जो है बनाए जाते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, रिकॉर्ड, बाइट या फाइल? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वह बिट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट संबंधी पद ब्राउज़र, प्रिंटर, लिंक या सर्च इंजन? तो जो आपका इंटरनेट संबंधी पद क्या है वह प्रिंटर नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।